तो भाई बिग बॉस के घर में ये तान्या मित्तल इतनी कैसे समझदार हो गई यार, इतनी समझदारी वाली बातें कर रही है। मतलब देख के यकीन नहीं हो रहा। लाइव चैनल में आप देख रहे होंगे किस तरीके से मृदुल तिवारी को जो है तान्या मित्तल बड़ी बड़ी एडवाइस दे रही है। हालांकि यहाँ तारीफ करनी बनती है देखो तान्या मित्तल की कि भैया जो तान्या ने आज बातें कही है मृदुल तिवारी से, पहली बार ऐसा लग रहा है कि तान्या मित्तल के मुंह से कोई अच्छी चीजें निकल रही है, बहुत बढ़िया चीजें बोल रही है। क्योंकि बाकी के टाइम तो तान्या मित्तल को खुद की बढ़ाई चढ़ाई, खुद के महारानी वाले ऑरा को बताने में जो है फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन आज जो है तान्या मित्तल ने कहीं ना कहीं मृदुल तिवारी को जो बातें कही है वो फैंस उससे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की पहले बड़ी वजह जान लेते हैं कि आखिर तान्या मित्तल ने जो है मृदुल को ये इतनी सारी प्यार भरी बातें, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कही है। कहीं इसमें उसका खुद का कोई स्वार्थ तो नहीं है। चलिए पहले तो बात करते हैं कि आखिर तान्या ने कहा क्या है। अब देखो तान्या मित्तल जो है वो मृदुल तिवारी को समझा रही है कि तू यहाँ आने के बाद में मृदुल पूरा बदल चुका है। तो पहले दिन जिस तरीके से एंटर हुआ था ना, तूने मुझे हाय बोला था, हेलो किया था, मैं हिल गई थी तेरे उससे एटीट्यूड से भाई कि क्या बंदा है ये। लेकिन अब तू है ना इन लोगों के साथ में रह के, दिल्ली मुंबई वालों के साथ में इनके जैसा ही बन गया। तेरा खुद का जो एक्सेंट था बोलने का वो तूने खो दिया है। शुरू शुरू में दिखता था, अब तेरा जो यूनिक वे था बात करने का वो खत्म हो चुका है। तूने देखा ना कल एल्विस आया था, बोले वो किस तरीके से बातें कर रहा था। एल्विस इतना बड़ा हो गया, इतना उसका फॉलोअर हो गए, वो इस शो को भी जीत के गया है, लेकिन अभी भी जो है उसका खुद का जो पर्सनल बोलने का एक्सेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, तो वो यूनिक पर्सनैलिटी तेरे अंदर नहीं दिख रही है, तूने वो खो दी है। तो भाई मृदुल ने कहा कि देख, मैं अपने एक्सेंट में बात करता था, ठीक है, मेरे को भी पता है कि हाँ सबको पसंद आती है, ये बात तो है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने इस घर में ट्राई किया तो लोग मेरी बात को समझ ही नहीं पाते हैं, इतना महत्व ही नहीं देते हैं, इतनी अहमियत नहीं मिलती मुझे। और मैंने तेरे से भी जो है अपने यूनिक वे में बात करने की कोशिश की। तेरे को शुरू में आते ही मैंने बाबू बूबू बोल दिया था। वो बाबू वाला कांड याद है ना, तानी चिढ़ गई थी कि मैं तेरी बाबू बाबू नहीं हूँ। तो बोला मैंने तेरे को भी बोला था बाबू बाबू। अब मेरा तो वही बोलने का ये तरीका है, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, किसी को प्यार से बोलते हैं तो बाबू के बोल देते हैं। लेकिन तूने मुझे टोक दिया तो मेरे को लगा कि भाई बहुत अजीब दिख रहा हूँगा, क्या पता इतना गंदा लग रहा हूँगा। तूने ही टोक दिया तो भाई दुनिया को क्या लग रहा होगा। तो मैंने तो वो चीज़ छोड़ दी, और जैसा लोग मेरे से यहाँ जिस वे में बात करते हैं मैंने उसी वे में बात करना शुरू कर दिया। तो तानिया कह रही है कि देख, लोग मेरे को इतना आते हैं वीकेंड के बार पे सुनाते हैं, बाहर से जो भी आता है मेरे को रोस्ट करता है, लेकिन मैंने क्या किया। मेरा एक यूनिक पर्सनालिटी है, बोले मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, अपने महारानी वाले ओरे में घूमती हूँ, और मैं इतनी बकलावा वाली, इतनी बिजनेस वूमेन की बातें करती हूँ। तो भाई मेरी वो पर्सनालिटी है, मेरे को चाहे लोग यहाँ रोस्ट करे, ट्रोल करे, नेगेटिविटी फैलाएं मेरे बारे में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरी रियल पर्सनालिटी है मैं तो वैसे ही रहूँगा ना। तो क्या पता, हो सकता है कि मेरे फैंस को वही चीज़ें पसंद आ रही हो। तो तू भी, तेरा जो है रियल पर्सनालिटी, तेरा जो रियल नेचर है उसमें रहे, इन लोगों के साथ रहकर तू बदल मत। हालांकि ये तान्या की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भाई मृदुल तिवारी के जो आज 20 मिलियन फॉलोअर है वो कोई, मतलब अभी का जो देख के बिग बॉस का वैसे नहीं बने। वो उसका जो नेचुरल अंदाज है, जिस तरीके से वो बोलता है, जिस तरीके से उसका एक्सेंट है भाई, उसी आधार पे बने हैं। तो मृदुल को वो चीज़ नहीं खोनी चाहिए भाई। जैसा भी है, घर वाले समझे ना समझे वो उनकी टेंशन है। ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई बंगाली या फिर बिहारी या फिर कोई उर्दू उर्दू ऐसी कोई लैंग्वेज बोल रहा है जो किसी को समझ में नहीं आती। भाई मृदुल अपनी यूपी बिहार की लैंग्वेज बोलता है, पूरे हिंदुस्तान को समझ में आती है, सबके से बस की बात है भाई, समझने वाली बातें हैं। तो मृदुल को अपना जो नेचुरल अंदाज है वो नहीं खोना चाहिए। ये बात तो भाई तान्या ने बहुत अच्छी कही है। लेकिन क्यों कही है, सवाल ये उठता है कि आखिर मृदुल से आज तान्या मित्तल इतनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही है, जबकि ये तो अक्सर लड़ते रहते हैं, हर नॉमिनेशन टास्क में एक दूसरे को टारगेट करते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि ये सारी जो कॉन्वर्जेशन है, लाइव फुटेज जो हमें दिखा रहे हैं, वो कल की बात है, नॉमिनेशन टास्क होने से पहले। तान्या के मुंह से निकल भी गया था कि भाई तू, तेरा गेम जो है वो एक फिक्स हो गया, हर नॉमिनेशन टास्क में तू मुझे टारगेट करता है। तो हर बार ऐसा थोड़ी होगा, हम केवल एक दूसरे को थोड़ी ना नॉमिनेट करते रहेंगे। अब ये तान्या की बात पकड़ में आ गई कि आखिर ये सारी बातें क्यों कही है, क्योंकि भैया नॉमिनेशन टास्क होने से पहले ये कॉन्वर्जेशन हुई है। तान्या को पता था कि मृदुल का आज भी निशाना वही बनेगी, और अब इस घर से कौन उड़ सकता है कौन नहीं उड़ेगा ये किसी को नहीं पता भैया। कितने भी फॉलोअर क्यों ना हो, बिग बॉस वाले कभी भी किसी को उठाकर फेंक सकते हैं, और कभी भी किसी को बचा भी सकते हैं। इस बार देख ही लिया आपने वीकेंड के बार पर। तो तान्या भैया अपने आप को जो है नॉमिनेशन से बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है कि किसी न किसी तरीके से मृदुल तिवारी के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दें एक तरीके से उसको, और वो नॉमिनेशन टास्क में उसको टारगेट ना करें। तो तान्या के तो भाई मेन मकसद ये है कि अपने आप को नॉमिनेशन से सेफ रखना है। और मृदुल से तो उसकी दुश्मनी है, खुन्नस खाए बाद में जो है तान्या, आपको पता है इतनी जल्दी नहीं छोड़ती है भैया। वो लड़की खुन्नस जिससे खा लेती है, अशनूर से पहले दिन उसकी खुन्नस हो गई थी, आज
6 हफ्ते, 7वां हफ्ता चल रहा है, अभी तक कहाँ बन पाई है अशनूर से? वही खुन्नस है अभी तक दिख रही है उसके मन में। भाई कुनिका से खुन्नस लेकर बैठी है तो भैया वो पक्की हो गई। अब वो कुनिका से कभी पूरे सीजन में ढंग से बात नहीं कर पाएगी। तो भैया अपने मतलब के लिए जो है ये सारी चीजें तान्या कह रही है, ताकि मृदुल तान्या की बातों में आ जाए, उसके बहकावे में आ जाए, और किसी तरीके से नॉमिनेशन में उसको टारगेट ना करें। फिलहाल तो देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है नॉमिनेशन में। वैसे ही तान्या मित्तल सेफ है, मृदुल की टीम नॉमिनेट हो गई, वो तो प्री प्लान नॉमिनेशन था, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या कहना चाहेंगे तान्या की इस चिकनी चुपड़ी बातों को लेकर? अपनी राय कमेंट के जरिए मुझे बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।